हमारे सर्वेश दादा टीचर हैं स्कूल में, एक बार स्कूल में पहुंचे, वहां पर केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो एक एसिड लिया एक बीकर में और अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसमें डाल दिया। फिर बच्चों से पूछने लगे, बताओ बच्चों ये सिक्का इस अम्ल में घुलेगा या नहीं? बच्चों ने तुरंत कहा नहीं घुलेगा। अब इन्हें लगा कि बच्चे बड़े होशियार हैं, बोले बहुत अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला? बोला सर अगर सिक्का घुलना होता तो आप अपनी जेब से नहीं निकालते, हम लोगों से लेते। तो ये भी तरीका है। अच्छा रही बात, मैं जैसे बात बता रहा हूँ, प्यार यार की बातें मैं नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार की, और जब से योगी जी की सरकार आई है तब से तो भाई साहब बिल्कुल छोड़ दिया मैंने ये सब करना। प्यार में दरअसल होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी प्यार कर लेते हैं जो प्यार करने लायक नहीं होते। एक सूखा सागा आदमी, वो प्यार करने मुझसे बोला कि यार वैलेंटाइन पे अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को क्या गिफ्ट देना चाहिए? मैंने कुछ भी दे दो यार, बढ़िया सी बहुत सारी चीजें होती हैं। बोला नहीं कुछ ऐसा बताओ जो सस्ता भी हो और बड़ा सा भी हो। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा सर्च कर लो उसके बाद चले जाओ। लेकिन उसने पूरा दिमाग लगाया कि सस्ता भी और बड़ा सा भी। गन्ना लेके पहुंचा, अरे वाह, प्रेमिका के लिए वैलेंटाइन डे पर। अच्छा। और कॉन्फिडेंस देखो, उससे पूछ और रहा है कि कैसा लगा। लड़की बोली अच्छा है, कम से कम तुम्हारी तरह चुसा हुआ तो नहीं है। एक पार्क में एक लड़का लड़की बैठे, अच्छा एंटी रोमियो चालू हो चुका है, लड़का लड़की बैठे, एकदम से पुलिस वाला आ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? तो लड़का सक पका गया, एकदम से बोला कुछ नहीं कर रहे। तो पुलिस वाला बोला तो जाने दो लड़की को, काहे बेचारी का टाइम बर्बाद कर रहे हो? तो ऐसी स्थितियां भी आती है। हालांकि देखो पत्नियों पर मैं इसलिए भी नहीं लिखता क्योंकि पत्नियों की रोज रोज नई नई डिमांड आती है और वो डिमांड पूरी करना किसी के भरोसे, किसी के बस की बात नहीं है। आप जानते हैं जो घोड़ी चढ़े एक बार, उसके लिए खुल जाए प्रॉब्लम के सारे द्वार, ये हकीकत है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं राजनीति से जोड़ता हूं थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा उत्साह से सुनिए कि बीपी बढ़ाने वाली ब्लड रिपोर्ट की तरह, सुनना ही सुनिए, हाँ। बीपी बढ़ाने वाली ब्लड रिपोर्ट की तरह, जहां कोई दलील ना चले उस कोर्ट की तरह, और न जाने कहां कब किसकी मांग करने लगे, न जाने कहां कब किसकी मांग करने लगे, ये पत्नियां होती हैं बिल्कुल वक्फ बोर्ड की तरह। वक्फ बोर्ड की तरह। मैं सही बता रहा हूं। अच्छा आदत वाली बात है, आदत किसी की होती है इस तरीके की। मेरी पत्नी की भी आदत थी, वो कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। एक उसे गोलगप्पे बहुत पसंद थे, यहाँ पर कई महिलाएं बैठी हैं, उसे उन्हें भी पसंद हो गए निश्चित तौर पर। मैं एक ऐसी कविता सुना रहा हूं कि जिसको सुनने के बाद आप हमेशा मुझे याद रखोगी जब भी गोलगप्पे खाने जाओगी। कविता की ताकत देखिए, कविता आपको उत्साह भी दिला सकती है, कविता आपको रोक भी सकती है। एक विशेष इस अलग से रस की कविता आपको सुनाता हूँ, सुनिए। अच्छा, वाह 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 हाँ, वाह। गोलगप्पे खाने से मैंने पत्नी को कैसे रोका, मैंने एक कविता लिखी, सुनिए। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, वो अक्सर मसाला मिलाते रहते चमचा चला के। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोली मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहां मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूं इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई, पानी में चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये इसीलिए क्योंकि कविता की ताकत है। देखो सूरत तिवारी जी बहुत हंस रहे हैं इस बात पे। रही बात, देखो आदत वाली बात है, जो मैंने आदत किसी की भी पड़ सकती है। आजकल लोगों की मोबाइल की आदत पड़ी हुई है। मैंने एक बच्चे ने मुझसे कहा कि भाई साहब कोई ऐसी कविता बताइए, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए। माँ बाप मतलब पापा मम्मी दोनों लोग हमेशा मोबाइल के लिए डांटते रहते हैं कि दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो। मैंने एक छंद लिखा, आप सबके सामने उपाय रखता हूँ। जो भी बच्चे बैठे हैं, अगर माता पिता डांटते हो, मोबाइल चलाने से रोकते हो, तो एक उपाय आपको बता रहा हूँ, सुनिए। कि मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं।
और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी 2-2 दिन हाथ ना लगाते हैं। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। एक एंड्रॉइड लाके पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। बहुत अच्छा है, ये सही बात है, सही बात है, सही बात है। आदत है, देखो आदत किसी को भी पड़ सकती है। हाँ। एक मेरा दोस्त था, उसके भाई को बीड़ी की आदत पड़ गई। अब क्या है, उसका भाई इतनी बीड़ी पीता था कि उसके हाथ बांध के रखते थे वो लोग ताकि बीड़ी ना पी सके। अच्छा। एक बार मुझे बस अड्डे पे मिला, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि इसे बाबा रामदेव के आश्रम में ले जा रहा हूँ, शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, लेके जाओ। लौट के आया, 2 हफ्ते बाद मुझे मिला। मैंने कहा तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले क्या बताएं, बाबा रामदेव ने तो मरवा दिया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर योग से भाई कोई बीमारी ठीक ना हो तो साइड इफेक्ट तो नहीं होते? बोले क्या बताएं भाई साहब, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया है कि हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता है। ये अपनी अपनी आदतों की बात है। हाँ। रही बात जो मैं राजनीति पर लिखता हूं, आप सभी जानते हैं, जैसे दादा ने भी पर्चा कराया, लपेटे में नेताजी एक शो आता है न्यूज़ 18 पर। दिनेश दादा भी हमारे साथ रहते हैं, मुझे उनका सानिध्य मिलता रहता है। और एक बड़ी बात ये भी कि उस टीम को पिछले कुछ महीनों से ईशान ने भी ज्वाइन कर रखा है। ईशान भी लपेटे में नेताजी के लगातार एपिसोड कर रहा है। एक बार ईशान के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाइए। मंच पर जिस तरीके से ये ओज जगाता है, ऐसे ही नेताओं को भी लपेट रहा है। ये इसकी प्रतिभा को दर्शाता है। लपेटे में अभी भाजपा के तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैंने जैसा अभी सुना था। कांग्रेस का कोई है क्या? होगा अभी तो बोलेगा नहीं। नहीं, अब तो मुंह दिखाने लायक हो गए। नहीं, अब तो मुंह दिखाने लायक हो गए। चलिए भाई साहब है। चलिए अब आप लोग सुनते रहिए, मैं जैसे ऐसा बताता हूँ। सुनिए, राजनीति पे कुछ बात सुनिए। स्वागत है। दरअसल होता क्या है कि आम जनता की राजनीति में कोई खास वैल्यू नहीं है। हम लोग वोटर हैं, वोटर ही रहते हैं। वोटर की क्या औकात होती है, क्या हैसियत होती है, मैं आपको नेताओं के शब्दों में ही बता रहा हूँ। जो भाजपा के नेता हैं वो समझते होंगे इस बात को, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। एक गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ, मैं गया, जो हार गया मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा लगा, आप हार गए। तो जिसके हाथ पैर जोड़ रहा था वो प्रधानी उम्मीदवार, जिसके हाथ पैर जोड़ रहा था, उनके लिए क्या बोलता है? मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा लगा, आप प्रधानी का चुनाव हार गए। बोला क्या बताएं त्रिपाठी जी, इन हरामखोरों ने हरवा दिया गांव वालों के लिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार बताओ, वोटरों को यार हरामखोर बोल रहे हैं। मैंने कहा चलो जीतने वाले के पास चलते हैं, मूड सही करते हैं। मैं जीतने वाले के पास गया, मैंने कहा भाई बहुत अच्छा लगा यार, तुम जीत गए, लोगों ने आपको बहुत वोट दिया। जीतने वाला कह रहा है क्या बताएं त्रिपाठी जी, हम ही जानते हैं हरामखोरों से कैसे वोट ले पाए। हाय 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 हाय। ये अच्छा, हालांकि नेताओं से कुछ चीजें सीख सकते हो आप, जो उन्होंने प्रण किया होता है कि हम राजनीति में क्यों जाएंगे, कि हाँ सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो लास्ट दम तक अपना वो प्रण निभाते हैं। क्या क्या करते हैं उसके लिए सुनिए। कि चाहे कितनी भी कठिन राह चलनी पड़े, चाहे कितनी भी कठिन राह चलनी पड़े, खुद की इमेज को भी करना छलनी पड़े, लेकिन ये नेता ही हैं जो जनता की सेवा करना नहीं छोड़ते। ये नेता ही हैं जो जनता की सेवा करना नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए ससुरी पार्टी बदलनी पड़े। आप देखते होंगे इधर से इधर, इधर से उधर, लगातार नेता जा रहे हैं। ये तो है। दिल्ली में भाई साहब अभी बहुत बढ़िया एक घटनाक्रम हुआ, चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल हार गए, भाजपा की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था, चुनाव से पहले ही दे दिया था, वो अपने सीएम हाउस पहुंचे। एक बिल्कुल नया छंद आप सुनिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अवनीश ऐसा प्रयोग, ये चीज आपने सुनी नहीं होगी। मैं दरअसल कोशिश ये करता हूं वो लिखूं जो आपको फेसबुक और यूट्यूब पे ना मिल रहा हो। स्वागत। सुनिए, सीएम हाउस छोड़ के जो पहुंचे पुराने घर, बोले अरविंद जी सफाई करवाएंगे। अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। आंदोलन के समय छूट गई होगी, उसके बाद ना अन्ना गए वहां पे, ना अरविंद जी गए, है ना। सुनिए, सीएम हाउस छोड़ के जो पहुंचे पुराने घर, बोले अरविंद की सफाई करवाएंगे। तो अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। तो फोन करके बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे, पहनना जो चाहेंगे। अन्ना जी का जवाब सुनना,
फोन कर बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे पहनना जो चाहेंगे। तो अन्ना बोले एक टोपी पहले ही पहना चुके हो, अब तुम्हारी टोपी हम झेल नहीं पाएंगे। ये अच्छा है भाई, भाई अवनीश, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। ये घटनाक्रम चलते रहते हैं। हाँ। और दरअसल हो क्या रहा है, जनता की चिंता कोई कर नहीं रहा है, सरकार अपने में मस्त हो जाती है और विपक्षी केवल उन सरकार का विरोध और विरोध केवल विरोध करते रहते बस। हैं। एनपीए एनपीआर ये सब चीजें आई थी, अखिलेश जी ने कहा हम फॉर्म नहीं बनवाएंगे एनपीए वाले। अच्छा कह तो दिए, अब उन्हें ये टेंशन कि ऐसा ना हो कि मोदी जी के प्रभाव में आके हमारे समर्थक फॉर्म भर दें। उन्होंने पीए से चिंता जाहिर की, तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, मैं एक उपाय बता रहा हूं, आप वो कराइए। तो उन्होंने क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में, अखिलेश जी ने जब पीए को बुलाया बोले एनपीए वाले फॉर्म नहीं भरवाएंगे। तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। कॉन्फिडेंस का कारण सुनना, इंग्लिश में है फॉर्म, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही। हाँ। लोग अधिकतर कहते हैं इंग्लिश बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। ऐसा नहीं, देसी ज्यादा हार्ड होती है। आप लोग को पता होगा, पुरुषों को ज्यादा पता होगा। सुनिए मैं फिर से पढ़ता हूं कि अखिलेश जी ने जब पीए को बुलाया बोले एनपीए वाले फॉर्म नहीं भरवाएंगे। तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इंग्लिश में है फॉर्म तो फॉर्म भराने वाला युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे, युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे। अरे आपकी ही सरकार में ही तो पढ़ाई की है, नकल से पास हैं वो भर ही ना पाएंगे। अच्छा है भाई, बढ़िया सटायर है। अच्छा सटायर। एक और नया प्रयोग देखिए, हाँ पूरा गठबंधन इकट्ठा हो गया। हाँ। ऐसा लग रहा है देश भर की सांस इकट्ठी हुई है एक साथ इंडी गठबंधन में, स्वागत है ना। अब हो गया रहा है, राहुल जी चाह रहे हैं कि पूरे गठबंधन को उस पर मुखिया बन जाए, लीड करना चाह रहे हैं। और दिक्कत यह है कि बाकी में से कोई भी उनको लीडर नहीं मान रहा। राहुल जी अपने आप को क्या मनवाना चाह रहे हैं और बाकी लोग उन्हें क्या मान रहे हैं, मैं एक छंद आपके सामने रखता हूं, सुनिए। हाँ पूरे, देखिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, प्रयोग करने का चाह रहा हूं। हाँ। पूरे गठबंधन को लीड करना ये चाहें, पूरे, फिर से शुरुआत करता हूं, पूरे गठबंधन पे निगरानी रखते हैं, गठबंधन का खुद को ड्रोन मान रहे हैं और चाहते हैं सब उन्हें आईफोन माने पर, बटन वाला सब उन्हें फोन मान रहे हैं। कोई सीरियस नहीं ले रहा, बटन वाला सब उन्हें फोन मान रहे हैं। पूरे गठबंधन को लीड करना तो चाहे, पर उनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं। और मुस्कान आएगी आप सभी के चेहरे पे। पूरे गठबंधन को लीड करना तो चाहे, पर उनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं। चाहते हैं सब उन्हें आयरन मैन माने, जबकि सब उन्हें डोरेमोन मान रहे हैं। जय हो जय हो, लपेट अच्छा दो। मेरे सबसे लपेट बड़ी दो। दिक्कत पता है क्या है? समर्थकों की लपेट दो। सबसे बड़ी दिक्कत दादा क्या है, नेताओं से इतना डर नहीं लगता जितना समर्थकों से लगता है। हाँ। मैं ऐसे ही एक ट्रेन में जा रहा था एक बार, तो एक मोदी जी की कट्टर समर्थक लड़की, अच्छा हाँ ऐसे ही किसी ने कह दिया कि यार गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बोली अच्छा कांग्रेस के टाइम में नहीं पड़ती थी क्या। सही बात मतलब है। इस हद तक। एक और आपको सुनाता हूं, कांग्रेस का समर्थक, वो भी बड़ा हाई क्लास का। एक बार शमशान में एक कांग्रेस का समर्थन गया, अब किसी काम से क्या बताऊं, एक ही काम से जाते हैं अधिकतर लोग। वहां पहुंचा, वहां लिखा था मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है, समझ रहे हो। अब कांग्रेसी समर्थक एकदम से सनक गया, बोला मृत्यु अटल कैसे, अटल तो भाजपा के थे। अब अटल भाजपा के थे, भाजपा से तो नफरत। अब बोला ये, उसने एक डिल्ला उठाया, एक वहां से पत्थर उठाया, काट दिया और लिख दिया मृत्यु न अटल है, मृत्यु न आडवाणी है, मृत्यु केवल केवल राहुल गांधी है। हाय हाय। तो समर्थक ऐसे ही है सारे। ओहो। अच्छा एक समर्थक हमारे यहाँ जो सपा सरकार चलती है, आप सभी जानते होंगे यूपी में इटावा तो राजनीति का गढ़ रहा है। हालांकि अब सरकार बदल गई है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी होती हैं। अब हमें कोई प्लॉट अगर पसंद आ जाता है तो खरीदना पड़ता है। अच्छा आए आए, क्या बात है क्या बात है, वाह वाह गहरा वाह। हो गया। वाह, 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 हाँ, लपेट दो। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ सपा समर्थक हमारे यहाँ कई है। ये वो क्या करते हैं, दरअसल शिवपाल सिंह यादव जी थोड़ा सहज हैं, वो किसी के साथ भी फोटो खिंचाने से मना नहीं करते। अब लड़के क्या करते हैं जो युवा हृदय सम्राट बनने फिरते हैं, वो क्या करते हैं, काला चश्मा और कुर्ता पजामा सिंपल सा, वो बन गए
है ना। हाँ, गमछा, देखो दादा ने भी इस तरीके के अनुभव लिए हैं। तो होता क्या है, वो चाचा जी के साथ एक फोटो खिंचा लेते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल दिया और अपने आप को चाचा जी का सगा भतीजा बताते हैं। क्या और बात। उसका वो कई बार अनावश्यक रूप से वो फायदा भी उठाते हैं। ऐसे ही दो भतीजे आपस में मिले, उनके बीच में क्या बातचीत हुई मैं आपके सामने रखता हूं। अंतिम छंद सुनाकर अपनी जगह लेता हूं, क्या समय बात की है, वैसे ही वाह, कमी वाह, है, समय सुनिए। की सीमा। 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। चाचा जी का हूं सगा भतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा ने ही दिलवाई है। उनके यहाँ जो काम होता है वो चाचा जी की कृपा से। भैंस ने बच्चा दिया, चाचा जी की कृपा से आज भैंस ने बच्चा दिया। अब इसमें चाचा की कृपा कहाँ है वो मैं नहीं पता। सुनिए, पहला भतीजा। 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब आज एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। चाचा जी का हूं सगा भतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा ने ही दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं। सुनना, पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं। तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूं, मेरी नौकरी भी चाचा ने ही लगवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह।